वास्तव में हमारे गिरधारी जो यहाँ पे हैं पकड़ में, उनको जब मिठाई अर्पण, तो मिठाई अर्पण करने से पहले किचन में जाएंगे, मिठाई उठाएंगे, खा लेंगे, है ना। मतलब घंटी बजने से पहले कोई व्यक्ति है क्या भोग अर्पण करने से पहले? उनको मालूम है मैया अंदर कुछ काजू कतली बना दी, कुछ बालूशाही बना दी, तो अंदर जाएंगे, उठाएंगे, खाएंगे, उसको फंस करके रखेंगे। भोग लगाने से पहले भोग खा जाते हैं। ये भगवान का प्रीति है वास्तव में। और ऐसा सौभाग्य मिलता है उन व्यक्तियों को जो पहले जन्म में कुछ भक्ति अर्पित किए थे, है ना। तो कन्हैया ने सारे भोग को खा लिया और ऊपर उठा के गोवर्धन के ऊपर अपना स्वरूप प्रकट कर दे। सब लोग दर्शन करने के लिए भगवान का स्वागत करने लगे। अरे देखो देखो कन्हैया ऊपर को, कन्हैया खा रहे, कन्हैया खा रहे। बोलते मैं ही गोवर्धन हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। तो बोले आप डरो मत, मैं ही आपका स्वामी हूँ, ये गोवर्धन मैं ही हूँ साक्षात। तो सारे ब्रजवासी झुक के प्रणाम करने लगे, कन्हैया कन्हैया, अरे नीचे उतर जाओ, नीचे जाओ, गिर जाओगे। अरे मैं गोवर्धन हूँ ना, मैं कैसे गिरूंगा। तो सब खा लिया। तत्पश्चात इंद्र की पूजा बंद होने से इंद्र को बहुत क्रोध आ गया। बोले मेरी पूजा बंद हो गई और इनकी पूजा चालू हो गई, छोटा बालक की पूजा। तब मैं सबक सिखाना चाहता हूँ। तो पूरे वृंदावन के ऊपर ऐसी वर्षा की मानो अभी वृंदावन डूबने वाला है। तो भगवान केशव ने, गोविंद ने अपने बाएं हाथ के करण के ऊपर गोवर्धन को उठा लिया और नाचने लगे, गाने लगे। सब लोग बोले आ जाओ मैया, आ जाओ गोपी, आ जाओ सखी, आ जाओ, सब इधर गैयाओं को लेके आओ, ये गोवर्धन के नीचे सबको आश्रय मिलेगा। सब लोग गोवर्धन के नीचे आ गए। भगवान के सारे मित्रों ने अपनी डंडी निकाल दी और डंडी गोवर्धन के नीचे रख दी। कन्हैया कन्हैया देखो मैंने भी डंडी लगा दी है, आप थोड़ा ढीला छोड़ दो, हमको बहुत तकलीफ हो रही है। भगवान ने थोड़ी सी करम ऐसे कर दी, गोवर्धन नीचे आ गया, उनकी डंडी टूट गई। बोले कन्हैया कन्हैया पकड़ो, हमारी डंडी टूट गई। बोले आपको पता नहीं गोवर्धन कैसे धारण करना है, ये गोवर्धन कोई धारण नहीं कर सकता। भगवान साक्षात अपने बाएं उंगली में इस गोवर्धन को धारण कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि थोड़े समय तक इस करताल या कोई ग्लास को उठा के ऐसे रख दो 1 घंटा तक, वो ग्लास भी पकड़ने की ताकत नहीं हमारे अंदर। तो भगवान 7 रात 7 दिन गोवर्धन को धारण किए। और इंद्र इतनी जोरदार वर्षा का, तो भगवान के अंदर कोई भय नहीं था, कब बरसात बंद होगी, कब मैं गोवर्धन को नीचे रखूँगा, कब मृत्यु से मैं बच जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने अपने सुदर्शन को आज्ञा दे दी कि जाओ, ये जो सामर्थक मेघ है उस गोवर्धन के चारों ओर अपने आप को फैलाओ और सारे जो बारिश के बूंद है उसको झेल लो, उसको ख़त्म करो। तो सुदर्शन ने आग की लपेटें छोड़ दी और सारा जो बरसात का पानी था उसका भाप बन के चला जा रहा था, वापिस नीचे गिरा था। लेकिन फिर भी क्या है, सुदर्शन है ना, भगवान के सेवक है। तो सुदर्शन ने भगवान के आज्ञा का मान करके उन्होंने बरसात को थोड़ा सा परेशान होने से रोक दिया। और उसी के नीचे भगवान गोप गोपियों के साथ में सुंदर सुंदर कथा, नृत्य, गान सब कुछ चल रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं वृंदावन में। भगवान निश्चिंत है और भगवान के भक्त भी निश्चिंत है। भगवान का जो सहारा लेता है, बाहर कितना ही तूफान आने दो, लेकिन जो भगवान के शेल्टर में वो बड़े बड़े तूफानों से बच जाता है। कोरोना का संकट आया था, सब लोग परेशान थे, लेकिन भक्त लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ गया, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो नाम जप करते रहे, नाम जप करते, बोले हमको तो फीस चल रहा है। सुबह एक लेक्चर, दोपहर एक लेक्चर, शाम को एक लेक्चर, 3 लेक्चर सुनते हैं। माला सुबह होती है, दोपहर में होती है, शाम को होती है, माला ही माला। ऑफिस के लोग आके देखते नहीं कि इसका काम क्या चल रहा है। इसका काम तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। कोरोना आया है तो कोरोना आएगा और कोरोना से जो मरने वाला मर जाएगा। हम तो भगवान के आश्रित हैं, हमको क्या डर है, मृत्यु का डर नहीं था। और इसलिए सबसे भयंकर भय जो है वो मृत्यु है, और कोई भय नहीं जीवन में। पैसा चला जाएगा, पैसा वापिस आ सकता है,
तो हमें भगवान के शक्ति का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के चरणों में अपना मस्तक टेकना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करते हमको भूल के इस संसार में बहुत ही संकट में है। ऐसा लगता है कि पैसा, सुख, गाड़ी घोड़ा सब कुछ आ गए तो हम संकट में नहीं है। हमारा घर है, हमारा गाड़ी है, हमारा नौकरी है, हमको कुछ चिंता नहीं है, रोजाना अच्छा चल रहा है। लेकिन वास्तव में जो लोग वर्तमान में सुखी हैं वो लोग दुख में हैं, वो लोग संकट में हैं। क्योंकि शुरू में जो अमृत होता है बाद में वो विष के समान होता है। बहुत पैसा कमाने लोग देखो, उम्र के 50-60 साल के बाद वो पैसा न काम में आता, ना बच्चा काम में आता, ना कुछ कंपनी काम में आती, कोई पूछता नहीं। और कोर्ट केस में किसी मामले में फंस जाते हैं और अंत में उनको दुखों का सामना करना पड़ता है। कई तो आत्महत्या कर लेते हैं, शराब के अधीन हो जाते हैं दुख भूलने के लिए। इसलिए यदि भगवान संग में है तो संकट को टालने वाले भगवान, शक्ति देने वाले भगवान ही है। संकट आएगा, संकट इधर से आएगा, इधर से निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा जब आया था तो। लेकिन हमारा नाम चलते रहेगा, सेवा चलती रहेगी, भक्तों का सानिध्य चलते रहेगा, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल जो है छोटी बन जाती है ना। लेकिन यदि भगवान को छोड़ दिया तो छोटा सा छोटा जो संकट है वो लगता है कि पहाड़ के समान है, क्योंकि भगवान साथ में नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के ऊपर से नीचे उड़ गए और युद्ध खत्म हो गया तो उसके पश्चात रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए और इतनी जोर से आवाज़ आ गई तो अर्जुन ने कि भगवान कृष्ण किधर हो? कृष्ण बोले मैं इधर हूँ। तो जितने सारे बाण मारे थे वो सारे रथ में छिपे थे और भगवान ने उसको रोक लिया था अपनी शक्ति से। लेकिन जब भगवान रथ से उतर गए और अर्जुन को बोले इधर हटो इधर हटो, तो रथ आग के समान उसकी राख हो गई है ना। तो भगवान दिखा रहे थे कि मेरी शक्ति से आपको अभी तक बचाया है ना। भगवान बचा रहे अर्जुन को। अर्जुन को श्रेय कि इस युद्ध में आपका नाम रोशन हो जाएगा, धर्म के पक्ष से आप युद्ध करो, आपकी विजय निश्चित है। यह अर्जुन को संदेश नहीं था, ये संदेश हम लोगों के लिए है। यत्र योगेश्वर पार्थो यत्र पार्थो तत्र से विजय नीतिर्मामा, कि जहाँ पे योगेश्वर श्री कृष्ण है, अर्जुन है धनुधर, तो वहाँ पे निश्चित है कि विजय है। श्री मतलब ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है और प्रसिद्धि है ना, भाग्य है, सब कुछ है। तो इसलिए हम योगेश्वर श्री कृष्ण के ही शरण में जाना चाहिए। थोड़ा चार्जिंग को लगाना शायद, ये भूल गए लगाना, खत्म हो रहा है। तो इंद्रदेव 7 दिन के बाद थक गए, बोले कि इस बालक को मैं हरा नहीं सकता, ना ब्रजवासियों को या वृंदावन को नष्ट कर सकता हूँ, तो मुझे अभी ये सब छोड़ना चाहिए और भगवान कृष्ण की शरण लेना चाहिए। उसने अपना काम बंद कर दिया और वो भगवान की शरण आना चाहता था, लेकिन भगवान के सामने कैसे जाएगा। तो उसने अपने सुरभि गाय को पास में ले लिया, बोले जाओ और भगवान को थोड़ा सांत्वना करो कि हमसे गलती हो गई, मैं माफ़ कर देना। तो सुरभि गाय भगवान इंद्र की ओर से आगे चली गई, भगवान को अभिषेक करवाया और पश्चात भगवान को बोले कि इंद्र से चुप बोलोगे, इसको क्षमा कर दो, इसका अहंकार अभी चूर चूर कर दिया ना आपने, हाँ ठीक है उसको छोड़ दो अभी। तो भगवान ये सबक सिखाना चाहते थे इस अध्याय के माध्यम से कि जो कोई मेरी शरण में है और किसी के शरण में जाने का उसको यत्न नहीं करना चाहिए। बस उसने मेरा आश्रय लिया ना तो उसकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। नहीं, वो थोड़ा सा हमारा कुल देवता है ना, उसका पूजा करना चाहिए। थोड़ा हमारा गांव का देवी है ग्राम देवता, उसका भी जाना चाहिए। थोड़ा गणेश सरस्वती को भी, थोड़ा पार्वती को भी, है ना। श्रावणी सोमवार आता है उसका पाठ करना चाहिए, सोमवार को जाना चाहिए, शिव जी को करना चाहिए और शनिवार को और किसी शनि देवती को पूजा करना चाहिए। तो शनि का पीछा नहीं लगेगा। तो बोलते मेरे ऊपर भरोसा नहीं इनको। हाँ, ये लोग कौन है?
कामैस्तैस्तैर्थ ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमस्थाय प्रकृति नियता वश। इनकी बुद्धि काम से हट दी गई है। हाँ, तो ऐसे लोगों को कैसे मैं संकट हरण करूं, है ना। तो पूरी तरह से निर्भर हो गया, हे गोविंद हे कृष्ण, मैं आपका हूँ या मैं आपकी हूँ। द्रौपदी जैसे उसने चिल्लाया, कृष्ण आप ही हमारे रक्षक हो, पालक हो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, है ना। तो मैं आपके शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा करो, वही मांगो। तो वहाँ पे श्री कृष्ण निश्चित रूप से भक्तों का संकट हल करने के लिए आएंगे। तो इंद्र ने माफ़ी मांग ली और भगवान ने उसको माफ़ कर दिया, जाओ अपने अपने घर स्वर्गलोक सुधर जाओ और आइंदा गलती मत करना। लेकिन भगवान इस कथा के माध्यम सिखा रहे कि मैं गोपाल हूँ, गोविंद हूँ, गायों को आनंद देने वाला, इंद्रियों को आनंद देने वाला एक गोपालक हूँ। भगवान स्वामी है ब्रह्मांड के। ब्रह्मा जी शिव जी उनको प्रणाम करते हैं, हजारों ब्रह्मा जी हजारों देवता लोगों को प्रणाम करते हैं, लेकिन वो गाय के पीछे चल रहे हैं, गाय को संभालते हैं। 5 साल के हो गए भगवान, तो उन्होंने पिताजी कहा कि भगवान पिताजी अभी हम बड़े हो गए हैं, हमको बड़ी गायों के पीछे छोड़ दो ना, हम गायों को चराएंगे। गोपाष्टमी का समय था। बोले अरे कन्हैया, बड़ा तो हो गया, बुद्धि भी अच्छी हो गई, लेकिन गैया इतनी छोटी नहीं है संभालने के लिए, 9 लाख गैया है, कैसे संभालोगे। नहीं वो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम शंख बजाएंगे, हम बिगुल बजाएंगे, हम बांसुरी बजाएंगे, गैया अपने आप पास आ जाएगी, गैयों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसे गौर बालते हमारे कन्हैया केवल बिगुल बजाते थे और एक गाय को पुकारते, कपिला शामली आ जाओ। तुरंत शामली के साथ साथ में उसके जो बाकी सहेलियाँ थी सब उनके साथ साथ में आते थे, है ना। तो भगवान ने गायों को चराने के लिए लेके जाना वन में, ये भी एक अद्भुत लीला है। तो गोपाष्टमी के दिन ये लीला संपन्न की भगवान है, तो उसको भी मनाते हैं हम लोग। लेकिन ये गोवर्धन जो है उसको प्रणाम करना, गोवर्धन की परिक्रमा करना और गोवर्धन को भोग चढ़ाना, ये आपने आप में दिव्यता का अनुभव है कि जो लोग गोवर्धन को प्रणाम करते हैं, गिरिराज जी को प्रार्थना करते हैं कि हमको शुद्ध भक्ति प्रदान करो, आप हरिदास वर्य हो, भगवान श्री कृष्ण साथी से प्रिय हो, भगवान श्री कृष्ण ही हो साक्षात, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो, हमें आपकी सेवा, आपके भक्तों की सेवा में लगा दो, हमें मान नहीं होना चाहिए, सम्मान ऐसी भावना में रखो। तो गोवर्धन उसको भगवान के चरणों में लेके आते हैं, उनको शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम भगवान के करीब आके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो सारा जो भगवान के अलग अलग अवतार है, चैतन्य महाप्रभु का हो, गोवर्धन का अवतार हो, जगन्नाथ जी का अवतार हो, वो सारे अवतार इसके लिए कि किसी न किसी माध्यम से हम भगवान की सेवा में लगे। चाहे जगन्नाथ जी की सेवा करो, चाहे चैतन्य बाबा की सेवा करो, चाहे गिरिराज की सेवा करो, लेकिन आखिरी में तो आप भगवान के धाम में जाओगे ना। और इसलिए सौभाग्यशाली है कि हम भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान के चरणों तक आए हैं। तो इसको छोड़िए मत। तो दामोदर मास में हम दामोदर अष्टकम का पाठ करेंगे। यदि तैयारी हो गई तो हम दामोदर अष्टकम गा के एक माला का जप करेंगे। कार्तिक मास में मालाएं हैं अपने साथ में, सकते माला दे सकते हैं। तो पहले माला करेंगे, फिर बाद में दामोदर अष्टकम होगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जोर से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे Lord Hari Om. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Glory, Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Bolo Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Srinivasa Govinda, Sri Venkatesha Govinda. Srinivasa Govinda, Sri Venkatesha Govinda. Govinda Hari Govinda, Venkatramana Govinda. Govinda Hari Govinda, Venkatramana Govinda. Govinda Hari Govinda, Bhaktavatsala Govinda. Govinda Hari Govinda, Padmavati Priya Govinda. Govinda Govinda, Srinivasa Govinda.
श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। जय राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय श्री राम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो हम एक माला का अभ्यास करेंगे। सबको महामंत्र पता है क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र के शब्द हैं। तो देवनागरी में आपको ये देवनागरी, तो ये हरे शब्द का अर्थ है भगवान की अंतरंगा शक्ति, अल्लाह शक्ति श्रीमती राधा रानी। जैसे लक्ष्मी है, जैसे रुक्मिणी है, जैसे राधा है, सीता है, वो एक ही है सब कुछ। तो हम पूछ रहे, हम पुकार रहे हैं, हे श्रीमती राधा रानी, हरे हमें भगवान कृष्ण भगवान राम की सेवा में लगा दो। राम यानी कि बलराम, कृष्ण यानी कि सर्वाकर्षक भगवान श्री कृष्ण। वही श्री कृष्ण जब त्रेता युग में आते हैं तो कौन होते हैं? भगवान श्री राम के रूप में आते हैं। और वही बलराम जब त्रेता युग में आते तो कौन होते हैं? लक्ष्मण जी। और जब वही लक्ष्मण जी, वही बलराम जी जब कलयुग में आते तो कौन होते हैं? नित्यानंद प्रभु। और वही बलराम, वही कृष्ण, वही श्री राम जी जब कलयुग में तो कौन होते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरांग महाप्रभु। तब इनकी सेवा में भिक्षा मांग रहे कि वो श्रीमती राधा रानी हमें कृष्ण और बलराम की सेवा में लगा दो, हमें माया की सेवा से मुक्त करो। हम दिन रात माया की सेवा में, शरीर की सेवा में हैं, कोई समाज की सेवा में, कोई राष्ट्र की सेवा में, लेकिन ये सब सेवा का फायदा क्या है? भगवान मिलते आए क्या? नहीं मिलता है। अगर भगवान की सेवा करो और सब पश्चात सबकी सेवा करो, मनुष्य लोगों की, तो कम से कम भगवान की सेवा करने को फल क्या है? भगवान हमें भूलते नहीं, भगवान हमें धाम में लेके जाएंगे। और इसलिए हमारे निकटस्थ सबसे परम कृपालु, परम हितचिंतक परमात्मा के रूप में भगवान विद्यमान है। हमसे पुकार के अभिलाष करे, कोई मुझे पुकारो, अपने से नाता जोड़ो, आपका बेड़ा पार कर देंगे, है ना। इस कार्तिक मास में आपने एक माला आरंभ की है तो इसका फल 1000 गुना अधिक प्राप्त होता है। जो कार्तिक में एक माला का जप करता है, तो हमें 16 माला का अभ्यास करने के लिए प्रभुपाद ने कहा कि कम से कम आप रोजाना 16 माला का अभ्यास करो। तो आपका मन क्या हो जाएगा? भगवान के प्रति आसक्त हो जाएगा, भौतिक व्याधि सब निकल जाएगा। बीमार है, शोक मोह भय मृत्यु के पाश में है, डरे हुए है जन्म मृत्यु को, और भवसागर को पार करना असंभव है मानो। लेकिन यदि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, इस भवसागर को हम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा पार कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी दामोदर अष्टकम होगा, दीपदान होगा, तो पहले दामोदर अष्टकम को सुनना है और पश्चात सबको दीप दिया जाएगा। घी में उसको डुबा के भगवान के चरणों में 4 बार, उनके नाभि को 2 बार, उनके मुख कमल को 3 बार और उनके पूर्ण अंग को 7 बार।
शुरुआत कहाँ से करनी है? चरणों से। 4, 2, 3, 7। तो पहले हम प्रभुपाद जी के सामने दिया का दिखा के उनका परमिशन लेते हैं ताकि आप हमारी आरती को भगवान को पहुंचाओ, है ना, शुद्ध भक्त के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी, उसके बाद में श्रीमती राधा रानी, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण, तथा बड़े जो यहाँ पे फोटो लगा है दामोदर जी का, तो दामोदर के चरणों में सेम 4, 2, 3, 7। और फिर यशोदा मैया को भी 7 बार अर्पण करना, उनके जैसी भक्तियाँ में प्राप्त हो, नंद महाराज जैसी भक्ति प्राप्त ऐसे यशोदा माया को प्रार्थना करना है। तो हम दामोदर अष्टकम का गान करेंगे। जय श्री राधा भगवान की जय, श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री सत्यव्रत मुनि की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियोदुःखनाथमहानं परां दृष्टामत्यन्तो धृतगोप्यां। यशोदाभियोदुःखनाथमहानं परां दृष्टामत्यन्तो धृतगोप्यां। यशोदाभियोदुःखनाथमहानं परामृष्टामत्यन्तो धृतगोप्यां। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तं कराम्भोजयुगमेन सातङ्गनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्गकण्ठा दामोदरं भक्तिमता। मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्गकण्ठा सीताग्रैव दामोदरं भक्तिमता। इति दृक्स्वालीलामिदानन्दकुण्डे स्वघोषमिमजन्तं नक्षपयन्ताम्। तदीयेषु तद्मेषु भक्तजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं च तामृतिमन्दे। तदीयेषु तद्मेषु भक्तजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं च तामृतिमन्दे। परं देवमोक्षं न मोक्षमधिमा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपीह।
इदं ते वपूर्णाथ गोपालमाला सदा विमानस्यामि रस्तं किमन्ये इदं ते वपूर्णाथ गोपालमालं सदा विमानस्यामि रस्तं किमन्ये इदं ते मुखं बोध अत्यन्तनीले कृतं कुन्तलस्निग्धरक्तशगोप्या मुहुचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्षणं मे मुहुचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्षणं मे नमो देवा नमो नारायण विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलभिभक्ता नमो देवा नमो नारायण विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलभिभक्ता कृपा दृष्टि दृष्टाति दीनं बतानो गृहाणि क्षमामध्य मे दक्षिणदृष्टा कुबेरात्मजो बद्धमूर्तिर्वयद्वत् त्वया मुचितो भक्ति भजतु तथा तथा प्रेम भक्तिं स्वता मे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मे दामोदरे तथा प्रेम भक्तिं स्वता मे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मे दामोदरे नमस्ते सुनामे स्फुरादित्यनामे त्वदीयो धराया विश्वस्य नामे नमस्ते सुनामे स्फुरादित्यनामे त्वदीयो धराया विश्वस्य नामे नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्याम् नमो राधिकाय
कृष्णाय त्वदीय प्रियाय नमो नंदलीला देवाय तुभ्यं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल। श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री राधा दामोदर भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। तो आज दामोदर मास में हमने भगवान को दीपक जलाया, तो करोड़ों करोड़ जन्मों के जो पाप हैं वो पाप जल के भस्म हो गए केवल दिया अर्पण करने से। तो ये रोजाना अगर आप करेंगे भगवान के, तो केवल पाप नहीं भस्म होगा, लेकिन भगवान का प्रेम आपको प्राप्त होगा। आँखों से प्रेम प्राप्त होगा, भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो ऐसे रोज करने से भगवान की प्रीति बढ़ती है। भगवान को दिया जाने से हृदय का अंधकार जो है वो दूर हो जाता है और उस हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं।
हमको रोज़ाना ही दामाष्टों का पाठ करना चाहिए, खास करके कार्तिक मास में, और नियमित रूप से माला का जप करना चाहिए। हमने एक माला की अभ्यास, लेकिन अगर आप सुबह 4-5 माला, शाम को 4-5 माला का अभ्यास करते हैं तो आपके आँखों से निरंतर आंसू बहेगा कि हम कृष्ण को छोड़ के किस धरातल पे आए हैं, कितना कष्ट है, कितना दुख है, और कृष्ण कितने दयालु हैं, दया के सागर हैं। हम कृष्ण की फिर से पास जाना चाहते हैं, रो रो के भगवान को पुकारें, कृष्ण में आपके चरणों में स्थान दीजिए। तो श्री प्रभुपाद की ये कृपा से सारे विश्व भर में दामोदर अष्टकम गाया जाता है, और हर मंदिर में जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको दीपक देके भगवान के चरण में अर्पित करने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम श्री प्रभुपाद जी के चरण में प्रार्थना करते हैं कि ऐसी दया हम सबके ऊपर हो और हम भगवान को एक दिन प्रिय बन जाए, उनके दास बन जाए, ऐसी भावना हमारे हृदय में आवे। तो सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है, सब महाप्रसाद प्राप्त करके ही अपने अपने स्थान पर जा सकते हैं। हरे कृष्ण।